हे गाइस, आज हम गॉन गर्ल नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ओपनिंग सीन में हम निक को देखते हैं जो सुबह सुबह बार के लिए निकलता है। बार में उसकी ट्विन सिस्टर मार्गो बारटेंडर का काम करती थी। निक याद करता है कि वो 5 साल पहले कैसे अपनी वाइफ एमी से मिला था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और घर जाते वक्त किस करते हैं। वो मार्गो के साथ गेम खेलते हुए बताता है कि एमी उसके साथ हर एनिवर्सरी पर ट्रेजर हंट गेम खेलती थी। सो आने वाली एनिवर्सरी के लिए भी वो कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा है। निक को उसके नेबर का कॉल आता है कि उसकी कैट घर के बाहर घूम रही है। निक घर के लिए निकलता है तो देखता है कि घर का मेन डोर खुला हुआ है। निक एमी को आवाज़ मारता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। ड्राइंग रूम में वो देखता है कि एक टेबल उल्टा पड़ा हुआ है और उसका शीशा टूटा है। निक पुलिस को घर पे बुलाता है जिसमें रोंडा और जेम्स नाम के डिटेक्टिव उसके घर आते हैं। रोंडा किचन में एक खून का निशान देखती है। रोंडा घर में अमेजिंग एमी के सेक्शन पर पहुंचती है जो एमी के पेरेंट्स के द्वारा लिखी हुई बच्चों की किताब थी। रोंडा खुद भी ये चिल्ड्रंस बुक पसंद करती थी। निक अमेजिंग एमी के एक नॉवल की पब्लिशिंग का इवेंट याद करता है। एमी निक को बताती है कि एमी का कैरेक्टर बुक में उसकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, पर बुक वाली एमी वो सब कुछ करती है जो रियल एमी कभी नहीं कर पाई। पुलिस स्टेशन में रोंडा निक से पूछताछ करती है। रोंडा को निक का बिहेवियर पसंद नहीं आता क्योंकि वो एमी की करंट लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। निक के घर के बाहर रोंडा को नोएल नाम की निक की नेबर मिलती है जो बताती है कि वो एमी की बेस्ट फ्रेंड है। घर पर फोरेंसिक टीम अपनी जांच कर रही थी। जेम्स बताता है कि घर एमी के नाम पर रेंटेड है। इनफैक्ट सारे बिल्स एमी ही पे करती थी। रोंडा को एमी के ड्रॉर में पहला क्लू मिल जाता है। अगली सुबह निक मार्गो के काउच पर नींद से उठता है। मार्गो उसे नहा धोकर फ्रेश ना होने को कहती है ताकि डिटेक्टिव्स को ऐसा लगे कि वो एमी के लिए रात भर चिंतित था। दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां पर एमी के पेरेंट्स उसे मिलते हैं। सारे एमी के लिए रखी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। निक 2-4 सेंटेंसेस बोलकर कैमरा के लिए स्माइल करता है। एमी के पेरेंट्स पहले तो एमी को ढूंढने के लिए लोगों से अपील करते हैं। फिर वो स्टेज पर अमेजिंग एमी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने लगते हैं। बाद में एमी की मदर डिटेक्टिव्स और निक को एमी के एक्स बॉयफ्रेंड डेसी कॉलिंस के बारे में बताती है जो एमी को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो गया था कि एमी को कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना पड़ा। वो एमी के कॉलेज के बॉयफ्रेंड टॉमी के बारे में भी बताती है जिसने एमी को सेक्सुअली अब्यूज किया था। फिर रोंडा निक को एमी का पहला क्लू दिखाती है। निक बताता है कि ये उनका ट्रेजर हंट गेम का क्लू है जो एमी ने उसके लिए रखा होगा। वो क्लू को फिगर आउट करके एक कमरे में पहुंचता है जो कि निक के स्कूल में था। निक को वहाँ सेकंड क्लू मिलता है। वो उसे पढ़ ही रहा था जब रोंडा को रूम में एक पैंटी मिलती है। निक अपने फादर के घर पे जाता है। रोंडा भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाती है। दोनों बातें करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। थर्ड क्लू से निक को पता चलता है कि फोर्थ क्लू उस शेड में है जहाँ पर निक अपना सामान रखता था। एमी अपनी डायरी में लिखते हुए दिखाई जाती है कि जब निक की जॉब चली गई थी तो वो दोनों काफ़ी मुश्किल समय से गुजर रहे थे। एमी को अपने ट्रस्ट फंड से अपने पेरेंट्स को भी काफ़ी पैसे देने पड़े थे। उस वक्त निक डिप्रेस था और एमी घर का सारा खर्चा चलाती थी। एमी उसे मोटिवेट करती कि उसे उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और उसे जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। प्रेजेंट में एमी के गायब हुए 2 दिन हो गए थे। एमी के पेरेंट्स ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। निक रोंडा को कहता है कि नोएल एमी की बेस्ट फ्रेंड नहीं है। शॉना नाम की एक लेडी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और एमी को लेकर निक को सांत्वना देती है। वो निक के साथ पिक्चर क्लिक करती है जो निक डिलीट करने को कहता है। इस पर शॉना नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। काफ़ी सारे वॉलंटियर्स एमी को जगह जगह ढूंढ रहे थे। रात में निक का स्माइल करता हुआ फोटो टीवी पर न्यूज़ में दिखाया जा रहा था। रिपोर्टर एलन कह रही थी कि निक को देखकर नहीं लग रहा है कि उसे एमी के जाने से कोई फर्क पड़ रहा हो। मार्गो निक से पूछती है कि वो कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब निक और एमी मिजोरी में शिफ्ट हुए थे। निक की मदर को कैंसर हो गया था, इसलिए निक उसकी देखभाल के लिए वहाँ रहना चाहता था। एमी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो चाहती थी कि निक एक बार उससे पूछ तो लेता। प्रेजेंट में मार्गो के सोने के बाद निक की एक स्टूडेंट एंडी उससे मिलने आती है। हमें पता चलता है कि निक और एंडी का अफेयर चल रहा था। निक उसे समझाता है कि एंडी को उनके अफेयर के बारे में किसी को कुछ नहीं कहना है। निक ने एंडी को कहा था कि वो एमी को डिवोर्स देके उससे शादी करेगा, पर निक अभी ये बात उसे अपने तक ही रखने को कहता है। पास्ट में एमी को जब निक के अफेयर का आइडिया हुआ तो उसने निक को कहा कि उन्हें एक बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। निक ये सब नहीं चाहता था और इस बात पे दोनों का झगड़ा हो जाता है। गुस्से में निक एमी को धक्का दे देता है जिससे एमी को चोट लग जाती है। इससे एमी बहुत घबरा जाती है। जेम्स एक आदमी से एमी के बारे में पूछताछ करता है जो कहता है कि वो एमी को जानता है और ये बताता है कि एमी अपने लिए गन खरीदने की कोशिश कर रही थी। निक एमी से डिवोर्स चाहता था पर एमी घर का सारा खर्चा चला रही थी तो इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता था।
प्रेजेंट में मार्गो के घर पर सुबह निक और एंडी एक्सपेक्टेड से लेट उठते हैं। निक फटाफट एंडी को घर से बाहर निकालता है, पर मार्गो ने एंडी को जाते हुए देख लिया था। मार्गो निक पर इस बात के लिए नाराज़ होती है। निक बताता है कि एमी के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। मार्गो उसे बताती है कि अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बात किसी को भी पता चली तो सबका शक सीधा निक पर ही जाएगा। टीवी पर जर्नलिस्ट एलन निक को गिल्टी साबित करने की कोशिश कर रही थी। वो शोना की फ़ोटो को टीवी पर बार बार दिखाकर निक के एमी के प्रति रवैये को दिखाने की कोशिश करती है। फिर लॉयर टैनर बोल्ट निक को टीवी पर एलन के शो में डिफेंड करता है। मार्गो निक को टैनर को हायर करने के लिए कहती है। जेम्स रोंडा को कहता है कि उसने अब तक निक को अरेस्ट क्यों नहीं किया है। रोंडा कहती है कि अभी उसके पास निक को अरेस्ट करने लायक सबूत नहीं है। फिर फोरेंसिक्स वाले आकर किचन में पड़े हुए ब्लड को एमी का ब्लड बताते हैं। शाम को निक एक और इवेंट में होता है जो एमी के पेरेंट्स ने ऑर्गेनाइज किया था। निक कहता है कि वो निर्दोष है और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। इससे उसकी गर्लफ्रेंड एंडी नाराज़ हो जाती है। नोएल आकर सबको एमी की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। निक रिपोर्टर से भागकर पुलिस कार में बैठ जाता है। रोंडा कहती है कि नोएल और एमी फ्रेंड्स थे, पर निक कहता है कि इस बात से एमी की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी प्रूफ नहीं होता। रोंडा बताती है कि क्राइम सीन को स्टेज किया गया है, क्योंकि अगर सच में वहाँ पे स्ट्रगल होती तो फोटो फ्रेम्स भी नीचे गिरते। वो आगे कहती है कि किचन में बहुत सारे ब्लड के ट्रेसेस थे, तो शायद एमी मर चुकी है और अब सिर्फ बॉडी ढूंढना बाकी है। रोंडा निक को अपने खर्चों की लिस्ट दिखाती है और निक कहता है कि उसने ये सारा सामान कभी नहीं खरीदा। मार्गो घर आती है तो निक उसे बताता है कि वो एमी थी जिसे बच्चे नहीं चाहिए थे। मार्गो और निक के बीच में झगड़ा होता है, क्योंकि मार्गो को लगता है कि उसका भाई उसे सच नहीं बता रहा है। जेम्स और रोंडा निक के फादर के घर पर एमी की बॉडी ढूंढ रहे थे। उधर निक एमी का थर्ड क्लू सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। रोंडा को घर के फर्नेस में एमी की आधी जेली डायरी मिल जाती है। निक क्लू को सॉल्व कर लेता है और वुडशेड की ओर जाता है। निक दरवाज़ा खोलता है तो जो सामान रोंडा ने उसे बताया था सारा सामान अंदर रखा हुआ मिलता है। वहाँ एमी की ओर से एक गिफ्ट बॉक्स भी था। सीन वापस से 5 जुलाई एमी के गायब होने के दिन का दिखाते हैं। एमी ने खुद ही सब कुछ प्लान किया था। एमी के माइंड में निक ने उसे साइकोलॉजिकली मारा था। निक लेजी हो गया था। एमी से अब वो प्यार नहीं करता था। एमी की कंसेंट के बिना वो उसकी लाइफ के डिसीजंस ले रहा था। अपनी स्टूडेंट एंडी के साथ उसका अफेयर था और एमी के साथ वो सिर्फ पैसों के लिए था। एमी ने निक के नाम पे बहुत सारा सामान खरीदा और अपने भागने के लिए एक सस्ती सेकंड हैंड गाड़ी कैश देके खरीदी। प्रेगनेंसी को प्रूव करने के लिए उसने नोएल का यूरिन सैंपल यूज़ किया, जो कि प्रेग्नेंट थी। उसने खुद क्राइम सीन को स्टेज किया और अपना खून आईवी ड्रिप के जरिए निकाल कर खुद किचन के फर्श पर फैलाया। एमी ने निक के वायलेंट बिहेवियर की झूठी स्टोरीज बनाकर खुद डायरी में लिखी और डिटेक्टिव्स की ढूंढने के लिए रख दी। एमी समय के साथ बदलते निक के बिहेवियर से परेशान थी और जब उसे निक और एंडी के बारे में पता चला तो उसने बदला लेने की ठान ली। उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके, उसके पैसे उड़ाकर निक किसी और लड़की के साथ खुश रहे, ये वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। उधर निक एमी का एनिवर्सरी प्रेजेंट खोलता है। निक को रियलाइज़ होता है कि एमी को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था। निक को एमी का नोट पढ़ के समझ आता है कि ये सारा एमी का उसको फंसाकर जेल भेजने का प्लान था। गायब होने के अगले दिन एमी एक नए नेबरहुड में ग्रेटा नाम की लड़की के सामने शिफ्ट होती है। उधर निक टैनर से मिलने जाता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है। टैनर इस तरह के केसेस में स्पेशलिस्ट था, सो निक का केस वो ले लेता है। टैनर निक को आइडिया देता है कि उन्हें एमी की गुड गर्ल और विक्टिम वाली छवि को तोड़ना होगा। उन्हें एमी के पास्ट से ऐसे लोगों को मिलना पड़ेगा जिनकी लाइफ में एमी के कारण कोई परेशानी रही हो या जिनका उसके साथ रिलेशन अच्छा ना हो। निक सबसे पहले एमी के फर्स्ट बॉयफ्रेंड टॉमी से मिलने जाता है। टॉमी उसे बताता है कि उसने एमी का रेप नहीं किया था, पर उन दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस हो गए थे और एमी ने बदला लेने के लिए उसे झूठे रेप केस में फंसा दिया था। निक टॉमी के बाद डेसी से मिलने जाता है। निक को डेसी का एड्रेस उसके द्वारा भेजे गए एक पुराने लेटर से मिला। डेसी निक के साथ कोऑपरेट करने से मना कर देता है। टैनर निक से पूछता है कि उसके फादर के घर पर क्या रखा गया है। जब सारे प्रॉपर्टी पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पुलिस ने अंदर जाने से मना किया है। टैनर निक को सजेस्ट करता है कि एंडी के पुलिस के सामने अपनी रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने से पहले निक को सब कुछ सच सच बताना होगा। उधर एमी ग्रेटा और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिनी गोल्फ खेल रही थी। खेलते हुए गलती से उसका पैसों से भरा हुआ पाउच नीचे गिर जाता है, जिसे वो दोनों देख लेते हैं। अगली सुबह ग्रेटा और उसका बॉयफ्रेंड एमी से मिलने आते हैं। दोनों एमी के साथ मारपीट करके उसके पैसे ले जाते हैं। शाम को टैनर और मार्गो शैरन के साथ निक के इंटरव्यू के लिए उसे तैयार कर रहे थे। एमी कैसीनो में थी जहां डेसी उसे मिलता है। एमी डेसी को झूठ बोलकर अपनी बातों में फंसा लेती है। डेसी उसे बताता है कि निक उससे मिलने आया था।
टेसी कहता है कि वो आज भी एमी से प्यार करता है और उसे अपने साथ लेक हाउस में रहने का ऑफर देता है। उधर रिपोर्टर शारन निक के इंटरव्यू के लिए आती है। उसी वक्त टीवी पर पता चलता है कि एंडी ने पब्लिकली अपना और निक का अफेयर एक्सेप्ट कर लिया है। टैनर कहता है कि अब इंटरव्यू का कोई फायदा नहीं है, पर निक को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। इंटरव्यू स्टार्ट होता है और निक कैमरा के सामने बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। एमी डेसी के साथ उसके लेक हाउस पर जाती है। डेसी बताता है कि घर के बाहर सारे में कैमरास लगे हुए हैं तो वो सेफ फील कर सकती है। सुबह एमी और डेसी टीवी देख रहे थे जिस पर शारन का इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होता है। एमी निक का इंटरव्यू देखकर खुश होती है क्योंकि निक ने काफ़ी इम्प्रेसिवली सबको अपने आंसर से सेटिस्फाई किया था। निक ये भी कहता है कि वो एमी से बहुत प्यार करता है और चाहता है कि वो जल्दी वापस आए। रोंडा मार्गो के घर आकर उनके वुडशेड को चेक करने को कहती है। अंदर उसे निक के नाम पर ऑर्डर किया हुआ सारा सामान मिलता है, जिससे वो डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि उसने आज तक निक को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था। डेसी के लेक हाउस पर डेसी एमी के साथ में अपने फ्यूचर को लेकर इम्पेशेंट हो रहा था। एमी डेसी से थोड़ा और समय मांगती है। डेसी कहता है कि वो एमी के साथ शिफ्ट हो जाएगा और दोनों साथ में ये फिगर आउट करेंगे कि आगे क्या करना है। एमी को रियलाइज़ होता है कि शायद उसने डेसी की हेल्प लेकर गलती कर दी है। निक टैनर को कहता है कि पुलिस ज़बरदस्ती उसे एमी का मर्डरर घोषित करना चाहती है। टैनर उसे समझाता है कि बिना एमी की डेड बॉडी के पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। रोंडा निक को इंटेरोगेशन के लिए बुलाती है। वो एमी का गिफ्ट बॉक्स और डायरी निक को दिखाती है। रोंडा शक के बिना पर निक को अरेस्ट कर लेती है। डेसी के घर पर एमी और डेसी साथ में रह रहे थे। एमी डेसी के सामने उसकी परफेक्ट ड्रीम गर्ल का रोल प्ले करती है। डेसी के घर से निकलते ही एमी कैमरास के सामने प्रिटेंड कर दी है कि डेसी उसे अब्यूज कर रहा है। निक भी टैनर की हेल्प से बेल पर जेल से बाहर निकल आता है। अगले 2 दिन एमी डेसी को टॉमी के जैसे फॉल्स रेप केस में फंसाने की तैयारी करती है। डेसी के घर आते ही एमी उसे सिड्यूस करके बेड पर ले जाती है। इंटरकोर्स के दौरान एमी डेसी का गला किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से स्लिट कर देती है। अगली सुबह एमी खून में लथपथ होकर निक के घर पहुंचती है। सारे मीडिया वाले इस न्यूज़ को कवर करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि एमी को सेक्सुअली अब्यूज किया गया है। एमी FBI एजेंट्स को अपनी झूठी स्टोरी बताती है कि डेसी ने उसे किडनैप किया और इतने दिन बंदी बनाकर उसे मोलेस्ट किया। रोंडा एमी की स्टोरी के लूप होल्स के बारे में जब एमी से पूछती है तो एमी उसे डेसी के घर पर CCTV कैमरा के फुटेजेस को चेक करने को कहती है। रोंडा फिर एमी की डायरी के बारे में सवाल पूछती है तो एमी कहती है कि रोंडा की इन्वेस्टिगेशन जिस ओर जा रही थी तो उससे तो निक अब तक फांसी चढ़ चुका होता और एमी अभी भी डेसी के जंगल में फंसी होती। FBI वाले एमी की हिम्मत की दाद देते हैं। निक और एमी घर के लिए निकलते हैं जहाँ पर अभी भी काफ़ी सारे रिपोर्टर्स थे। एमी स्टार बन गई थी और लोग उसे पहले से ज़्यादा पसंद करने लगे थे। घर पहुँचते ही निक एमी से उसकी सच्चाई बताने को कहता है। एमी को शक था कि निक कहीं माइक्रोफोन्स लगाकर उसका कन्फेशन रिकॉर्ड ना कर ले। वो निक को कपड़े उतार कर शावर में आने को कहती है। निक की नज़रों में एमी डेसी की कातिल थी, पर एमी उसे बार बार यही जताने की कोशिश करती कि उसने ये सब जो भी किया है निक के साथ अपनी मैरिज को बचाने के लिए किया है। निक कहता है कि वो एमी को अभी भी छोड़ के जा सकता है। इस पर एमी उसे धमकी देती है कि अगर निक ने ऐसा कुछ भी किया तो उसकी रेपुटेशन और करियर दोनों खत्म हो जाएंगे। सोने से पहले निक को पता चलता है कि एमी कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। निक रात में दरवाज़ा लॉक करके सोता है क्योंकि अब उसे एमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। 5 दिन के बाद मार्गो, रोंडा और टैनर निक से रेस्टोरेंट में मिलते हैं। निक उन्हें एमी की सच्चाई बताता है और कहता है कि वो एमी को एक्सपोज करेगा। टैनर मजाक करता है कि उन दोनों को रियलिटी शो करना चाहिए। एमी अभी भी रिपोर्टर्स को इंटरव्यूज दे रही थी। टैनर उससे इम्प्रेस था क्योंकि वो इतने बढ़िया तरीके से झूठ बोल लेती थी। टैनर निक को समझाता है कि लीगली वो लोग एमी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। रोंडा कहती है कि वो भी निक की हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि पुलिस वालों ने केस को बंद कर दिया है। एमी के घर आकर 5 हफ्ते हो चुके थे और निक अभी भी अपना दरवाज़ा लॉक करके एमी से अलग सोता था। रिपोर्टर्स अभी भी घर के बाहर घूम रहे थे। कुछ दिन के बाद निक शीशे के सामने खड़े होकर एमी को एक्सपोज करने के लिए अपनी स्पीच को याद कर रहा था। सुबह ब्रेकफास्ट पर एमी उसे क्रेडिट कार्ड्स और उसे धक्का देने वाली बातों को एलन के शो पर एक्सेप्ट करने को कहती है। एलन दोनों को लेने के लिए उनके घर पहुंचती है। निक एमी को बुलाने ऊपर जाता है तो एमी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। निक कहता है कि पिछले 1.5 महीने में उसने एमी को हाथ भी नहीं लगाया है, तो ये सब कैसे हो सकता है। एमी रिवील करती है कि उसने फर्टिलिटी क्लिनिक जाकर निक के फ्रोजन स्पर्म से इंसेमिनेशन करके ये बेबी कंसीव किया है। निक कहता है कि वो इस मैरिज से तंग आ चुका है। इस पर एमी कहती है कि निक का बच्चा हमेशा उसे अपनी माँ को अकेला छोड़ने के लिए हेट करेगा। निक गुस्से में उसे दीवार की ओर धक्का देता है। एमी कहती है कि एमी वही लड़की है जिसे निक ने प्यार किया
और शादी की। वो किसी और लड़की के साथ खुश रह ही नहीं सकता। एलन के इंटरव्यू के दौरान निक सबके सामने अनाउंस करता है कि वो और एमी पेरेंट्स बनने वाले हैं। इसके साथ मूवी एंड हो जाती है। आपको एमी जैसा पार्टनर मिल जाए तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।